Good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I am also good. So welcome again to your online science class. Yes students, as you all know, till lesson 11 we have been completed our exercise. Okay. So now your postal exam are coming. Okay. In maybe the December's first week your exam are coming. Okay, so students, for the revision of the exam, preparation of exam, you need to do revision. Okay, so from the 2 days we are start our revision class. Okay, so today we are doing revision of lesson chapter 8. Chapter 8 is reproduction in animals. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मीन्स प्रजनन, जो प्रजनन की प्रोसेस होती है एनिमल्स में क्या होता है। सबसे पहले आप देखोगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हम आपने पहले रीडिंग एक्सप्लेनेशन सब कर लिए, बट अभी मैं आपको एक बार अगेन रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा फास्ट। ओके, सो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अपना यंग वंस। ओके, ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने खुद के जैसा एक यंग वंस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, हमारे अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एनिमल्स जो होता है रिप्रोड्यूस करता है कैसे, 2 टाइप्स, 2 डिफरेंट वेज होते हैं एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को। जैसे सम एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स दे करके, मीन्स अंडे देते हैं, और कुछ क्या करते हैं अपने जैसे यंग वंस को बर्थ दे करके मीन्स जन्म दे करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स में 2 काइंड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नाउ नेक्स्ट, एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड, फ्रॉग्स एंड ants, बटरफ्लाई, स्नैक, लिज़ार्ड, क्रोकोडाइल, मॉस्किटो, टर्टल एंड हाउस फ्लाइज, ये सब रिप्रोड्यूस करती है कैसे, बाय लेइंग एग्स। सो एग लेइंग एनिमल्स। ओके, सो एग लेइंग एनिमल्स ये सब क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती है, फ्रॉग होते हैं, और स्नैक होते हैं, लिज़ार्ड होती है, क्रोकोडाइल होते हैं, हाउस फ्लाइज होती है, हमारे घर में जो मक्खियाँ देखते हैं ना, उड़ते हुए देखते हैं, वो भी क्या करती है, एग के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है। द बेबी डेवलप इनसाइड द एग, बेबी कैसे डेवलप होते हैं, इसमें एग के अंदर डेवलप होते हैं। इसको वार्म कंडीशन की ज़रूरत होती है। वार्म कंडीशन के लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स एनिमल जो होते हैं या तो उन्हें वार्म जगह पर रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे वार्म होती है, नमी होती है, या फिर ऐसी जगह, या फिर वो खुद उस पर सिट हो जाते हैं, सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, उनको वार्म रखने के लिए या एग पर खुद सिट होते हैं। ओके, सो एग क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो क्या होता है, बेबी हैचेस आउट, मीन्स अंडे से बेबीज होते बाहर निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एग लेइंग एनिमल्स की प्रोसेस होती है। नाउ बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ऑल बर्ड्स होते सब क्या देते हैं, अंडा देते हैं। ओके, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स दे करके। मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, किसके लिए, अंडा देने के लिए। दे सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, वो उन पर अंडे पर बैठते हैं उनको वार्म बनाए रखने के लिए। द हैबिट ऑफ एनिमल्स सिटिंग ऑन देयर एग्स इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, अब आप देखोगे इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है, क्या होती है, जो हैबिट होती है इसकी, बर्ड्स की, अपने एग को वार्म रखने के लिए जो उस पर अपने एग पर बैठने की जो हैबिट होती है, प्रोसेस क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन कहलाती है। द हैबिट ऑफ एनिमल्स sitting on their eggs in order to keep them warm. Okay, this process is known as incubation कहलाती है, मीन्स अंडे को
गर्म रखना, उष्मायान करना उसे। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब हम एग के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग। एग कैसे होता है स्टूडेंट्स? एग को जब हम अंदर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, येलो कलर का क्या होता है, यॉक बोलते हैं जिसे। ओके, येलो कलर के बाहर एक ऐसे व्हाइट कलर का दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ये तो एग की सेल, एग सेल। ये जो येलो कलर का होता है इसे यॉक बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो ये व्हाइट कलर का होता है इसे बोलते हैं एल्बुमन। ओके, इसे एल्बुमन बोलते हैं। So students, an egg has a thin hard outer cell called egg cell. एक एग के बाहर क्या होती है, एक पतली हार्ड जो होती है वो आउटर सेल होती है जिसे एग सेल बोलते हैं। ये क्या होती है, एग सेल होती है। एग सेल प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड। एग सेल क्या करती है, बेबी जो होता है उसको अंदर प्रोटेक्ट करती है। अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन। वाइट जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, जो यहाँ पर होता है वो क्या कहलाता है, एल्बुमिन कहलाता है। वाइट जेली लाइक सब्सटेंस क्या कहलाता है, एल्बुमिन कहलाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडे के अंदर प्रेजेंट होता है। एल्बुमिन इज रिच इन प्रोटीन। एल्बुमिन में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ज़्यादा होता है। सो विद इन द एल्बुमिन इन इज अ येलो पार्ट कॉल्ड द यॉक। एल्बुमिन के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसे यॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यॉक में फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फैट, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं यॉक में, और एल्बुमिन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। सो द yolk कंटेंट फूड फ्रॉम द फॉर द एम्ब्रो। योग जो होता है एम्ब्रो के लिए, जो भ्रूण होता है उसके लिए क्या प्रोडक्ट कंटेंट करता है, फूड कंटेंट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ ए हैन इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, सी द पिक्चर्स। ओके, सो इन दिस पिक्चर्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन की प्रोसेस जो होती है, सो इंक्यूबेशन की प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि एग बर्ड्स की क्या होती है, अपने एग को वार्म रखने के लिए क्या करता है, वो अपने एग को वार्म रखने के लिए एग के ऊपर बैठता है जब तक कि वो हैच नहीं होता है, मीन्स जब तक उसे बेबी बर्ड्स बाहर नहीं निकलते। तो जो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन की प्रोसेस जो होती है, द एम्ब्रो इनसाइड द एग गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और डेवलपमेंट। जब जो इंक्यूबेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एम्ब्रो जो होता है, जो बेबी जो होता है, जो अंडे के अंदर होता है, वो डिफरेंट स्टेज से डेवलप होता है, मीन्स बनता है। ओके, आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक्स एंड चिक कम आउट। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो एग जो होता है टूट जाता है और बेबी जो होते हैं, चिक जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जब चिक इज नॉट एबल टू फ्लाई, बट बेबी जो होते हैं, चिक जो होते हैं वो फ्लाई करने के एबल नहीं होते। जैसे ही निकलते हैं तो पेरेंट्स बर्ड्स टेक केयर ऑफ इट। पेरेंट्स बर्ड्स क्या करते हैं, इनकी टेक केयर करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। जब पेरेंट्स जो चिक जो होते हैं वो जब बेबी होते हैं, मीन्स जब एग से बाहर निकलते तो फ्लाई करने के एबल नहीं होते, तो उस टाइम उनके पेरेंट्स उनकी केयर करते थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। इट ग्रो इनटू एन एडल्ट। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, मीन्स बड़े हो जाते हैं, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रो टू ए मैच्योर एडल्ट इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। जब वो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, एम्ब्रो से एक मैच्योर एडल्ट तक बनने की, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। सो इन योर बुक देयर हैव लाइफ साइकिल आर गिवन, सी इन योर बुक। ओके, लाइक दिस। सबसे पहले क्या करती है, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद क्या करते हैं, उन्हें उस पर बैठ जाते हैं। इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है। उनको वार्म रखने के लिए क्या करती है, हैन क्या करती है, वार्म रखने के लिए उन पर सिटिंग ऑन दैम। फिर उसके बाद हैच होता है, चिक हैचेज आउट ऑफ द एग्स। चिक क्या होता है, एग से बाहर निकलता है और चिक ग्रो अप होता है और क्या बन जाती है, एडल्ट हैन बन जाती है। इस तरह से एग से मीन्स एम्ब्रो से मैच्योर एडल्ट बनने की प्रोसेस जो होती है क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। ये एक एनिमल की लाइफ साइकिल्स कहलाती है। नाउ इंसेक्ट्स। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ऑल इंसेक्ट्स, यस, अबाउट द इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इंसेक्ट जो होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे दे करके। एक बटरफ्लाई जो होती है वो अंडे देती है किन पर, एग
laying eggs on leaves, पत्तियों पर अंडे देते हैं। Each egg hatches into a caterpillar और larva। Each egg, जो अंडा जो था, हर एक अंडा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटरपिलर में, या फिर लार्वा बोलते हैं उसे, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर अंडरगोज several changes before becoming an adult। एडल्ट बनने से पहले कैटरपिलर से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। इट फीड्स ऑन लीव्स फॉर फूड। ओके, ये लीव्स फीड करते हैं फूड के लिए। द कैटरपिलर बिकम बिगर, इनएक्टिव एंड कर्व इटसेल्फ। कैटरपिलर जब क्या सा हो जाता है, बिगर बन जाता है, इनएक्टिव होता है और कवर होता है, अपने आप को कवर करके रखता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड ए प्यूपा। ये स्टेज होती है वो क्या कैसी होती है, प्यूपा कहलाती है। कैटरपिलर के बाद जब क्या होता है, कैटरपिलर कैसा बन जाता है, बिगर बन जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और कवर हो जाता है, तो ये स्टेज कौन सी कहलाती है, प्यूपा कहलाती है। इट इज़ कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कोकून। एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा ये कवर्ड होता है जिसे कोकून बोलते हैं। द कोकून ब्रेक्स लेयर कॉल्ड कोकून। द कोकून ब्रेक्स आफ्टर ए वीक एंड ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट। कोकून क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम आउट, बाहर निकलती है। ओके, इस तरह से क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम ए यंग फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। वो ये क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। देखिए बटरफ्लाई ने क्या किया, बटरफ्लाई कहाँ अंडे देती है, लीफ पर देती है। लीफ पे अंडे देने के बाद ये ईच एंड एवरी एग किसमें चेंज होता है, कैटरपिलर में या लार्वा में, जिसे हम लार्वा भी बोल सकते हैं। ओके, जब लार्वा और कैटरपिलर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है, तो ये प्रोसेस कौन, ये वाली स्टेज कौन सी कहलाती है, प्यूपा कहलाती है। ओके, और ये अपने आप को किससे कवर करके लगता है, ये आउटर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। ओके, और फिर क्या होता है, प्यूपा जो होती है ये सैड्स इट्स स्किन मैनी टाइम्स। प्यूपा जो होता है वो अपनी स्किन को बहुत बार क्या करता है, गिराता है। ओके, और फिर उससे क्या बनता है, कोकून ओपन होता है और बटरफ्लाई कम आउट, और बटरफ्लाई बाहर आती है। इस तरह से द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई हैज 4 स्टेज। इस तरह से लाइफ साइकिल जो होती है बटरफ्लाई की वो 4 स्टेज रखती है। फर्स्ट इज एग होगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा उसका, एग के बाद कैटरपिलर बनेगा, या फिर हम उसे लार्वा भी बोल सकते हैं। कैटरपिलर या फिर लार्वा भी बोल सकते हैं। उसके बाद लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आती है, प्यूपा आती है। प्यूपा के बाद एडल्ट होता है। ओके, सो इस तरह से 4 स्टेज होती है बटरफ्लाई की। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे ग्रासहोपर और कॉकरोच जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में 3 स्टेज रखते हैं। द बेबी कॉकरोच लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच। बेबी कॉकरोच जो होता है वो बिल्कुल एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखाई देता है, बट उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और उसमें विंग्स नहीं होते हैं। आफ्टर मॉल्टिंग मैनी टाइम, मॉल्टिंग होने के बाद बहुत बार उनकी बनावट बदलने के बाद इट चेंज इनटू एन एडल्ट, वो एडल्ट में चेंज होता है। मोल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन। मोल्टिंग जो होती है वो क्या होती है, स्किन को शेड करने, गिराना, बार बार स्किन को गिराने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। जो इस तरह से ग्रासहोपर और कॉकरोच जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी स्किन को। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 3 स्टेज होती है। ओके, और उनकी लाइफ साइकिल 3 स्टेज में होती है। जैसे बेबी कॉकरोच होते हैं जो अपने एडल्ट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, बट इनका साइज होता है स्मॉल होता है और ये विंग्स नहीं रखते हैं। आफ्टर मोल्टिंग, मोल्टिंग के बाद बहुत बार मोल्टिंग करने के बाद मीन्स मोल्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, शेडिंग स्किन, अपनी स्किन को गिराना। ये बहुत बार स्किन को गिराने के बाद वो एडल्ट में चेंज होते हैं ना। फ्रॉग क्या होता है, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ऑल्सो सो मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है वो भी मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मीन्स जैसे कि हमने इंसेक्ट्स में देखा था बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई में क्या था, मेटामॉर्फोसिस की यंग वंस टू एन एडल्ट कैसे बनता है, ये प्रोसेस होती है, ये भी मेटामॉर्फोसिस की तरह होती है। फ्रॉग क्या होता है, सबसे पहले अंडे देता है, हंड्रेड्स अंडे देता है इन ए लेग और पॉन्ड इन क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन। स्पॉन्स क्या होता है, जो अंडे देने का जो रखने की जगह जो होती है, मीन्स एक साथ हंड्रेड्स एग्स देने का जो होता है तरीका या फिर जगह जो होती है, जो
का एक एरिया जो होता है वो होता है स्पॉन्स, अंडे रखने की जगह, वो क्या कहलाता है, स्पॉन कहलाता है। ईच एग हैचेस इनटू अ टैडपोल, और ईच एग जो होता है वो किसमें हैच होता है, टैडपोल में हैच होता है। और टैडपोल होता है इस फिश की तरह दिखाई देती है, एक छोटी फिश की तरह दिखाई देती है। यू कैन सी इन योर बुक, सी टैडपोल जो होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है, फिश की तरह दिखाई देता है। ओके, इट लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये पानी में रहता है और गिल्स के थ्रू क्या करता है, ब्रीथ करता है। द टैडपोल फीड्स एंड ग्रो इनटू अ बेबी फ्रॉग, टैडपोल फीड करता है और ग्रोन करता है इनटू अ बेबी फ्रॉग विच फाइनली बिकम एन एडल्ट एडल्ट फ्रॉग, और वो लास्ट में किसमें चेंज हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इस तरह से जो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग का लाइफ साइकिल होता है। ओके, सबसे पहले क्या करता है, स्पॉन ऑफ एग्स, अंडे देते हैं, उसके बाद टैडपोल बनता है, टैडपोल के बाद टैडपोल ग्रो क्या करता है, उसके बाद टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है। नाउ नेक्स्ट इज फिश। अब हम फिश के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। फिश क्या होता है, ए फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट ए टाइम इन वाटर। फिश भी क्या करती है, फिश क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम पर और पानी के अंदर। बेबी फिश हैच आउट ऑफ एग्स, बेबी फिश होती है वो एग्स से हैच आउट ऑफ एग्स को क्या करती है, हैच आउट होती है, अंडे से बाहर निकलती है। बट ओनली फ्यू हंड्रेड बेबी फिश ग्रो इनटू एडल्ट फिश, लेकिन कुछ 100 फिशेज होती है वो एडल्ट फिश में चेंज होती है। बिकम मैनी बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश, क्योंकि बहुत सारी बेबी फिश जो है वो बिगर फिश होती है, बड़ी फिश होती है, उनके द्वारा खा ली जाती है। इसलिए जो थाउजेंड्स एग्स जो देती है फिश, उसमें से केवल 100 फिश ही ग्रो कर पाती है। अब रेप्टाइल्स जैसे कि लिसार्ड, टर्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या करते हैं, ले हार्ड सेल एग्स ऑन द ग्राउंड, हार्ड सेल वाले एग्स ग्राउंड पर देते हैं। टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले एग्स इन शैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक्स, शैलो पिट में क्या करते हैं, वो एग देते हैं नियर रिवर बैंक के किनारे। मैनी एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, कुछ एग्स जो होते हैं, बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। ओनली फ्यू एग्स गेट फॉर्म फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हैच, कुछ एग्स ही क्या करते हैं, हीट ले पाते हैं सन से मिली हुई और हैच हो पाते हैं। ओके, तो इस तरह से जो टर्टाइल और क्रोकोडाइल होते हैं उनमें भी कुछ ही एडल्ट में डेवलप हो सकते हैं, हो पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, ऐसे एनिमल जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं, जैसे कि काउ, कैट, डॉग, बफेलो, एलिफेंट, जिराफ, डियर, ज़ेब्रा, हिप्पोपोटामस एंड कैंगारू। ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, द बेबीज फीड ऑन मदर्स मिल्क, बेबी मदर का मिल्क फीड करती है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। ओके, सो व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स आर सी मैमल्स, ये क्या है, सी मैमल्स है। समुद्र के मैमल्स कौन कौन से होते हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स जो होती है ये सी मैमल्स है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी मैमल्स है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं बॉडी पर क्या रखते हैं, हेयर रखते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, व्हेल्स और डॉल्फिन्स की बॉडी पर हेयर नहीं होते हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मैमल्स जो होते हैं वो अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नाउ when a baby kangaroo lets know more, when a baby kangaroo zoe is born, it's smaller than your big dog. Teeny zoe crawl to the mother's pouch and develop there. जब एक कैंगारू जो होता है वो क्या करता है, जन्म देता है। ओके, जो किसको जन्म देता है, स्मॉलर, बोन इट्स स्मॉलर दैन योर बिग डॉग, वो क्या करता है, बेबियों को जन्म देता है और जो बेबी जो होते हैं उसके पाउच में डेवलप होते हैं। ओके, सो द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर सेवरल वीक्स, बेबी डेवलप करता है अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही बहुत सारे वीक तक। व्हेन द बेबी इज बोर्न, जब बेबी बोर्न करता है तो द मदर फीड इट विद हर ओन मिल्क एंड लुक्स आफ्टर इट, बेबी को मदर अपना फीड कराती है और उनकी देखभाल करती है। नाउ स्पाइनी एंथर एंड डक विल platypus. So spiny anteater and duck-billed platypus are the mammals that reproduce by laying eggs. ये ऐसे mammals है जो eggs दे करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं।
सी क्लीन दैम एंड कीप दैम वार्म, वो उन्हें क्लीन करती है और वार्म रखती है। मैमल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज, मैमल्स भी अपने बेबीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमीज मीन्स शत्रु से बचाते हैं। दे ऑल्सो हंट फॉर फूड, वो फूड के लिए हंट करते हैं। ओके, मीन्स शिकार करते हैं, हंट फॉर फूड, खाने के लिए शिकार करते हैं। सो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर B4। फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन ऑन द पेज नंबर B4। Fill in the blanks. So first is there words are given: metamorphosis, reproduction, egg, butterfly, and birds. So first is blank is important for the continuity of life on the earth. क्या जरूरी है हमारी अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यूटी रखने के लिए, लगातार हमारी लाइफ को कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? Reproduction. So in the first line is right, reproduction. Reproduction की प्रोसेस होती है means give birth to their young ones. Okay, ये प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। Second, in baby, in birds, baby develop inside and birds में बेबी किसमें डेवलप होता है? इनसाइड एंड किसके अंदर डेवलप होता है? एंड बर्ड्स क्या देते हैं? एग देते हैं। तो बेबी किसके अंदर डेवलप होगा? एग के अंदर। तो सेकंड टाइम पे हम लिखेंगे एग। एंड द थर्ड, ऑल डैश रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कौन रिप्रोड्यूस करते हैं? अंडे देकर के। ऑल कौन? इंसेक्ट्स, बर्ड, कौन करता है? बर्ड्स। अगर बिल्कुल नहीं करते तो बर्ड्स, सारी बर्ड्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, अटैच लीव्स एग्स ऑन लीव्स। कौन अंडे अब पत्तियों पर देता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीव। सो इन द फोर्थ लाइन इज राइट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा था ना हमने, क्या करती है? बटरफ्लाई कहाँ देती है? लीव के ऊपर। Now the process of change from a young form to an adult form is called, ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? यंग फॉर्म से एडल्ट फॉर्म तक चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो these are your fill in the blanks. You fill it in your book and learn also. ओके, अगर आपने फिल नहीं किया हुआ है तो आपको इसे फिल करना है और इन्हें लर्न भी करना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। ऑन द टिक द करेक्ट आंसर यू ओपन योर बुक B6, पेज नंबर B6। So first is which of the following animals lay eggs? So your ये exercise का first question है which of the animal, 4 option are given, आपको बताना है कि कौन सा एनिमल क्या करता है? अंडे देता है। फर्स्ट इज काउ, सेकंड इज व्हेल, थर्ड इज फ्रॉग एंड फोर्थ इज डॉग। डॉग और काउ अंडे देती है, व्हेल अंडे देती है? नो। कौन देता है अंडे? फ्रॉग। फ्रॉग होता है अंडे देता है। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में पढ़ती है, सी ऑप्शन इज राइट, क्लिक ऑन द सी ऑप्शन। So frog is our right answer. You click on the C option. Okay students, frog क्या करता है? अंडे देता है। इन 4 ऑप्शन में से frog जो है वो राइट है, क्योंकि frog ही 4 ऑप्शन में से अंडे देता है। Next is number 2, a white jelly like substance present in the egg is called. जो white हमने अभी egg स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें हमने जो white कलर का white jelly के जैसा जो सब्सटेंस प्रेजेंट था अंडे के अंदर, वो क्या कहलाता है? योग कहलाता है। योग तो क्या था? येलो कलर का, जो सबसे अंदर जो एम्ब्रियो के लिए फूड कलेक्ट करता है वो था। एग सेल जो उसकी आउटर सेल होती है। उसके बाद एम्ब्रियो जो बोन होता है, जो अंदर होता है। सो एल्बुमिन जो वो व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस है। सो आंसर ऑफ 2 इज डी, एल्बुमिन। ओके,
Next is number 3. Birds sit on their eggs to keep them. Birds eggs पर sit करते हैं, क्या करने के लिए? उन्हें कूल करने के लिए, राउंड करने के लिए, फ्लैट करने के लिए, वार्म रखने के लिए. बर्ड्स को किसके लिए? उनको अपने एग पर बैठने की जरूरत होती है, उनको वार्म बनाए रखने के लिए. तो डी ऑप्शन इज राइट, वार्म. यस, या तो उन्हें ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वार्म बनी रहती है, या फिर वो खुद उन पर बैठ करके उन्हें वार्म बनाते हैं. नेक्स्ट इज विच एनिमल्स लाइफ साइकिल शो मेटामॉर्फोसिस. कौन से एनिमल्स की लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस शो करती है? बर्ड्स की? नो. बटरफ्लाई की, लायन की, डियर की? सो कौन से? बटरफ्लाई. बी ऑप्शन इज राइट. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल जो है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस शो करती है. सो बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए मैमल्स. कौन सा एनिमल्स मैमल्स नहीं है? डॉल्फिन नहीं है, फ्रॉग नहीं है, मोंकी नहीं है, एलिफेंट नहीं. इन चारों में से कौन सा एनिमल्स एक मैमल्स नहीं है? मैमल्स क्या होते हैं? जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं. डॉल्फिन अपने यंग वंस को बर्थ देती है, मोंकी भी देता है, एलिफेंट भी देता है. तो फ्रॉग क्या करता है? एग देते. तो फ्रॉग इज आंसर. ओके, सो फ्रॉग इज नॉट ए मैमल्स. मैमल्स क्या होता है? जो अपने यंग वंस, अपने जैसे बेबी को जन्म देता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर pick the correct answer. Okay, so you fill it in your book, fill in the blanks and MCQ both exercise fill in your book. Okay, maybe you already fill it and learn also. You learn both exercise. Okay, and see the video very carefully because nowadays your revision is going on. So if you see the video very carefully, you solve the exercise